अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो केस आया वो है Redmi 14C, जो कि चार्जिंग के थ्रू डेड हुआ है। हम लोगों ने जैसे ही इसको एम्पेयर मीटर पर लगाया तो ये बिल्कुल 0 रीडिंग दे रहा था, कोई रीडिंग सामने नहीं आ रही थी। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि इसकी वी बस की लाइन क्लियर है और पहले भी इसके ऊपर वर्किंग हो चुकी थी। खैर, हम लोगों ने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया। बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद इसकी बैक एंड पे जो इसका चार्जिंग आईसी लगा होता है और ओवीपी लगा होता है, हम उसको चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले ये स्टिप कट ना जाए तो हम लोगों ने बैटरी को निकाल कर स्टिप बाहर निकाल ली। जैसे ही हम लोग लाइन के ऊपर चेक कर रहे हैं तो वोल्ट बस की लाइन यहाँ पर क्लियर है। बैक एंड पॉइंट के ऊपर नंबर 1 पे इसकी वी बस की लाइन आती है कि जिसको हम लोगों ने चेक किया तो यहाँ तक ये सब क्लियर था। अब आप लोगों के सामने यहाँ पर मेन लाइन भी चेक करवा देते हैं कि मीटर के ऊपर इसके 5 वोल्ट्स जो हैं चार्जर इनपुट के वो आ रहे हैं, तो डेफिनेट वो क्लियर हैं, उसके अंदर किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोगों ने ये फाइनलाइज़ कर लिया कि हमारे पास जो हमारा PMU IC है 6920 वो डैमेज है। तो उसको मार्केट से न्यू हम लोगों ने बाय कर लिया था। अब हम लोग इसको उतारते हैं और फिर देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है। 99% केसेस के अंदर आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहा करें। चार्जिंग की ड्यूरिंग के अंदर अगर सेट आपका डेड हुआ है तो डेफिनेट BQ का या PMU का या सैमसंग के अंदर SMIC का ही प्रॉब्लम निकलता है। उसके अंदर आप लोग CPU की तरफ चले जाते हैं या कोई और चीज़, तो ऐसा कुछ नहीं होता। 99% यही है कि आपका जो है PMU IC है। अगर ये Xiaomi वगैरह के अंदर है, ओप्पो में है, वीवो में है तो BQ के ऊपर बात आ जाएगी। अगर सैमसंग में है तो SMIC के ऊपर बात आपकी आ जाती है, क्योंकि ये पावर को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, जैसे आईफोन में U2 है। और अगर U2 शॉर्ट हो जाए तो डेफिनेट आपको पता है कि फ़ोन जो है वो ऑन नहीं होता, चार्जिंग भी नहीं लेता और फ़ोन भी ऑन नहीं होता, अक्सर शॉर्टेज भी क्रिएट कर देता है। तो हम लोगों ने बड़ी एहतियात के साथ जो है अपना PMU IC को रिमूव कर लेना है। और ये लें जी, हम लोगों ने इसको बड़े ही आसानी से रिमूव कर लिया। डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा कि डायरेक्शन बहुत अहम होती है। इसको करने के बाद हम लोग यहाँ पे जनाब अब अपना नया आईसी जो है उसको ओपन करेंगे और उसको इसकी जगह पर प्लांट करेंगे। इस LG की कैटेगरी टाइप LGA है। इसके नीचे लैंड पॉइंट्स होते हैं। लैंड पॉइंट्स आईसी के नीचे हमेशा, क्योंकि ये हीट अप होता है, तो इसके नीचे आपको हीट सिंक के लिए भी जगह मिलती है। तो इसकी हीट सिंक मतलब ये ओवर हीट ना हो और फिर उसे ख़राब ना हो जाए, तो इस वजह से इसके नीचे हीट सिंक लगाई जाती है। क्योंकि चार्जिंग की बात है तो ज़ाहिर एम्पेयर लोड लेगा तो गर्म तो इसने होना है। तो LGA कैटेगरी इसीलिए डिज़ाइन की जाती है। नहीं जी, डायरेक्शन देखते हुए बड़े ही एहतियात से प्यार से हम लोगों ने चार्जिंग के IC को दोबारा से लगाना शुरू कर दिया। वेरी इजी, वेरी सिंपल सी बात है कि जैसे ही आप IC को अपनी डायरेक्ट असल पोजीशन पर रखते हैं तो वो मूव करके अपने असल पॉइंट्स के ऊपर आकर खुद ही जुड़ जाता है। और ये देख लें, सिंपल सी थी, कितनी देर के अंदर ये जुड़ा। अब हम इसको चेक करते हैं तो ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन हमारा चार्जिंग लोगो पर आ चुका है। इससे पहले ये डेड था। और ये देखें जी, इसने तकरीबन 2.25 एम्पेयर लेना स्टार्ट कर दिए हैं। और कुछ देर के बाद देखा तो हमने हमारा ये 8% तक चार्ज हो गया था। तो अब हम लोग इसको ऑन करके चेक करते हैं। तो 1 2 3 लेट्स ये स्टार्ट। फ़ोन हमारा ऑन हो गया है। ये फर्स्ट लोगो आ गया और थोड़ा सा वेट करने के बाद डेफिनेट इस पर सेकेंड लोगो भी आ गया है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।